नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में। दोस्तों कल अपन ने पढ़ा था ESIC और DSSSB का जो सिलेबस था उसके बारे में पहली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था और स्पेशली पहली क्लास आज अपन शुरू कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। वीडियो के साथ आप पूरा बना रहेंगे तभी आपको जो है सारी चीजें समझ में आएगी। और आज मैं जो चीज पढ़ाने वाला हूं यहां से DSSB और ESIC में बहुत सारे क्वेश्चंस पिक होते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं आज की खुशखबरी, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल गुंटूर से वैकेंसी आ चुकी है जिसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक जो है MP की तरफ से CHO की बड़ी वैकेंसी 486 यानी 486 पदों पर CHO की वैकेंसी मध्य प्रदेश से आ चुकी है, उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पीजे वैकेंसी अब जो दूसरा चैनल है उस पर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों की PDF आपको पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दोनों को ज्वाइन करें, वहां पर मिल जाएगी। चलिए आज के टॉपिक क्या है अपने, आज जो है अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने स्लाइड शो हो रही होगी। जी हाँ, ये 9 रूल ऑफ 9 के हिसाब से आप सब समझ गए होंगे। बंस का टॉपिक रहेगा, मेडिकल सर्जिकल जो है बंस का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन बैंक जो है पूरी की पूरी जो इस टॉपिक को कवर करे ऐसे क्वेश्चंस जो है हम लेके आए हैं, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं रूल ऑफ 9 क्या रहने वाला है, क्योंकि इसी से अपन क्वेश्चंस को जो है आगे कर पाएंगे कंटिन्यू। जी हाँ, रूल ऑफ 9 यहां पर आप अपन एडल्ट में देखेंगे। सबसे पहले तो यदि किसी एडल्ट का फेस जला हुआ है, फेस ठीक है, कितने प्रतिशत, ये जो है ये कंफर्म करने के लिए होता है कि आदमी का जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स है वो कितने प्रतिशत जला है। आपने सबने पढ़ा होगा कि जब GNM या BSc नर्सिंग की है तो हॉस्पिटल में ये जरूर सुना होगा कि इतने परसेंट इसकी बॉडी जल गई। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फेस जो है वो 9% रहता है, ठीक है, फेस 9%। यहां पर आप देख सकते हैं 9% फेस रहेगा, 1% जो है वो नेक रहती है, फिर जो सामने का जो एरिया है वो 18% यानी 18% जो है सामने का एरिया और 18 ही है जो बैक का एरिया रहता है, यानी टोटल मिला के 36% रहता है। फिर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो हाथ जो है वो 9% होता है, उसके बाद दूसरा हाथ भी 9% होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं लेग पे, तो लेग 18% ये 9% सामने से 9 पीछे से, और दूसरा लेग वही जो है 9 आगे से 9 पीछे से, मतलब 18 और 18 36 और 18 54, 54 और 9 63, 63 और 9 72, 72 18 90, 90 और 9 99 और 10 100%, यानी पूरी बॉडी जो है अपन 100% मान के चलें तो रूल ऑफ 9 के हिसाब से जो है अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर आ जाते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें जो है रहता है चाइल्ड में, ठीक है, बच्चों में जो है थोड़ा चेंजेस रहता है, इसमें आप देख पाएंगे। इसमें पार्ट्स जो है BSA, यहां पर आर्म्स जो है ये दोनों 9% रहती है एज एडल्ट। उसके बाद हेड एंड नेक की बात करें तो साथ में वहां पर जो है 19% था, लेकिन ये जो है 18% है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं हेड एंड जो नेक है वो आप देख सकते हैं ये रहेगा, ये 18%, ठीक है। फिर फ्रंट 18%, बैक 18%, फिर जो है 9% एक्सट्रीमिटीज जो अपर एक्सट्रीमिटीज है अपने हाथ होते हैं वो, और 14% जो है ये रहते हैं लेग्स, ठीक है, लेग्स जो है 14%। अब आ जाते हैं अपन सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको 5-7 सेकंड का टाइम दूंगा जिसमें आपको आंसर करना है। इस लाइव क्लास में नीचे जो कमेंट बॉक्स चल रहे हैं फास्टली, वहां पर आपको जो है कमेंट करना होगा आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर रहने वाला है। 5-7 सेकंड के बाद जो है मैं इसके आंसर आपको बताना शुरू कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। ये यहां पर जो है पहले क्वेश्चंस की जगह सीधा दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो पहला क्वेश्चन आपको जल्द मिल जाएगा आगे की स्लाइड में। यहां पर जो क्वेश्चन है इसको पहले अपन समझेंगे, फिर मैं आपको इसके जो है दोनों ऑप्शन बताने वाला हूं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ए पेशेंट हु एक्सपीरियंस एज एल्कली केमिकल बर्न इज इजियर टू ट्रीट बिकॉज द स्किन विल न्यूट्रलाइज द केमिकल रादर देन विथ एन एसिडिक केमिकल बर्न। यहां पर जो है ये कहना चाहता है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पेशेंट जो है वो एल्केलाई केमिकल से बर्न हुआ है, यानी क्षारीय केमिकल से बर्न हुआ है, वो आसानी से सही होता है किसके बनिस्पत, एसिडिक जो है एसिडिक केमिकल बर्न के बनिस्पत। तो क्या ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स में आपको उत्तर देना है। जल्दी से दीजिएगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं जी, जल्दी से। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इसका आंसर रहेगा फॉल्स,
क्योंकि इसमें जो है स्किन एसिडिक होता है, एसिडिक आराम से सही हो जाता है क्योंकि अपने स्किन में जो है एल्केलिक मटेरियल पाए जाते हैं जो कि एसिडिक जो भी चीज आती है जिससे बर्न होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि उसके हार्म्स जो होते हैं, नुकसान जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कि एसिडिक केमिकल बर्न जो है वो जल्दी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। एज द नर्स प्रोवाइडिंग केयर टू ए पेशेंट हु एक्सपीरियंस्ड ए फुल थिकनेस इलेक्ट्रिकल बर्न यू नो टू मॉनिटर द पेशेंट्स यूरिन फॉर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले तो आपको मैं सारे ऑप्शन आपके सामने ला देता हूं। एक पेशेंट है जो कि इलेक्ट्रिक बर्न यानी कि लाइट से उसको झटका लगा है, लाइट से जो है वो बर्न हुआ है। ठीक है, तो लाइट से बर्न हुआ है तो आप नर्स है, नर्स के नाते आपको जो है यूरिन में, पेशेंट के यूरिन में क्या चेक करना होता है। ऑप्शन एक हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी फ्री आयरन एंड व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल, या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम एंड यूरिया। जल्दी से उत्तर दीजिएगा आप। यदि आप एक नर्स है, इलेक्ट्रिक बर्न का एक पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसके यूरिन में क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? जल्दी से बताइएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं जल्दी से। बहुत सारे लोगों के सही आंसर भी आ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी गलत दे रहे हैं, लेकिन सीखोगे, कोई बात नहीं, पूरी क्लासेज आपकी होगी। अभी नर्सिंग से शुरुआत की है, नर्सिंग से शुरुआत करने का, नर्सिंग टॉपिक से शुरुआत करने का उद्देश्य जो है वो है टेलीग्राम पीजे लक्ष्य क्लासेज में मैंने एक पोल डाला था कि नॉन नर्सिंग की क्लासेस शुरू करें पहले या नर्सिंग की। वहां पर 80% जो है वो नर्सिंग की बोल रहे थे, और यूट्यूब पे कम्युनिटी का जो टैब होता है वहां पर भी मैंने एक पोस्ट डाली, वहां पर भी यही रेशियो था, 90% लोग कह रहे थे नर्सिंग की शुरुआत करो। तो यहां पर अपन क्या देखेंगे, आंसर ए। ठीक है, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन देखेंगे और मायोग्लोबिन देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बर्न्स जो पेशेंट होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तो सीधे ही किडनी के जो है, किडनी पे इफेक्ट करता है, वहां पर जो है स्टोर होने लगता है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन के द्वारा रेड ब्लड सेल आरबीसी, आप सब समझते होंगे, आरबीसी जो है वो भी वहां पर स्टोर होने लगती है, जिससे कि किडनी में जो फंक्शन होते हैं किडनी के वो डिस्टर्ब होते हैं। तो सबसे पहले यूरिन आउटपुट से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द पेशेंट बिलो हु इज एट मोस्ट रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग द बर्न। ठीक है, तो आप बताएंगे मेरे को कि इसमें जो है कौन सा पेशेंट है जिसको सबसे ज्यादा रिस्क होगी। मैं आपको पेशेंट्स की कंडीशन बताऊंगा। सबसे पहला पेशेंट जो है आपके सामने, एक पेशेंट है वो 42 साल का है, ए 42 ईयर ओल्ड मेल विथ पार्शियल थिकनेस बर्न ऑन द फ्रंट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट आर्म एंड लेग्स। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि एक 42 साल का पेशेंट है जिसके हाथ और पैर जो है वो जले हुए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, ए 25 ईयर ओल्ड फीमेल विथ पार्शियल थिकनेस बर्न ऑन द फ्रंट ऑफ द हेड एंड नेक एंड फ्रंट एंड बैक ऑफ द टोर्सो। यानी कि एक जो फीमेल है जो कि 25 साल की है, लेकिन उसके जो है फीमेल पार्शियल थिकनेस बर्न ऑफ द फ्रंट ऑफ द हेड एंड नेक, यानी कि उसका चेहरा जला हुआ है, उसकी नेक जली हुई है, फिर दो आगे और पीछे से टॉर्सो भी जले हुए हैं। ये 25 ईयर की जो एक फीमेल है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, ए 36 ईयर ओल्ड मेल विथ फुल थिकनेस बर्न ऑन द फ्रंट ऑफ द लेफ्ट आर्म, यानी कि सिर्फ एक लेफ्ट आर्म ही जला हुआ है। ठीक है, और चौथा जो है, ए 10 ईयर ओल्ड विथ सुपरफेशियल बर्न ऑन द राइट लेग। राइट लेग जो है, एक 10 साल का बच्चा है, उसका राइट लेग ऊपरी भाग से जला हुआ है, फर्स्ट डिग्री ओनली जो है बर्न है वहां पर। तो कौन सा हाई रिस्क पे होगा? यहां पर आप रूल ऑफ 9 लगाएंगे। यदि यहां पर आप रूल ऑफ 9 को अप्लाई करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा? यहां पर ये आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बर्न है, 63% बर्न, यहां पर सबसे ज्यादा बर्न मतलब सबसे ज्यादा रिस्क। और दूसरी बात, ये एक फीमेल जो है, फीमेल कैंडिडेट्स है, साथ ही साथ इसके हेड को भी जो है बर्न इंजरी हुई है, फिर नेक को हुई है, फिर जो है टॉर्सो को हुई है। मतलब सबसे ज्यादा एरिया में जो बी में जो एक अपने को दे रखी है एक सिचुएशन कि 25 साल की जो फीमेल है सबसे ज्यादा वही हाई रिस्क पे होगी। आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें क्या आएगा? द खाली स्थान, लेयर ऑफ द स्किन हेल्प रेगुलेट ओवर बॉडी टेम्परेचर। ऐसी कौन सी लेयर है, अपने स्किन की ऐसी कौन सी लेयर है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
पहला है एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, फिर जो है हाइपोडर्मिस सबसे ऊपर, फिर जो है फेसिया। तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा, किसके सही सही उत्तर आ रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूं किस किसके सही उत्तर आ रहे हैं, जल्दी से दीजिएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग अभी भी सही उत्तर दे रहे हैं, कुछ दे नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर, जी हाँ। तो इसमें जो है हाइपोडर्मिस रहने वाली है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसके नीचे जो परत होती है सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस जो होती है वो जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग का काम करती है अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। ये भी बर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, you receive a patient who has experienced a burn on the right leg। एक ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसका राइट यानी कि जो दायां पैर है वो जला हुआ है। यू नोट द बर्न कंटेन स्मॉल ब्लिस्टर, यानी छोटे छोटे ब्लिस्टर हैं। इज एक्सट्रीमली पिंक्स, यानी कि जो पिंकिस रेड हो रखे हैं, पिंकिस रेड हो रखे हैं जो ब्लिस्ट है वो। उसके बाद ब्लिस्टर एंड एक्सट्रीमली पिंकिस रेड एंड साइनी या फिर मोइस्ट, यानी चमक रहे हैं। मोइस्ट मतलब जो है उसमें नमी है। द पेशेंट रिपोर्ट सीवियर पेन, पेशेंट जो कह रहा है वो कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यू डॉक्यूमेंट द बर्न एज, आप इस बर्न को किस प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट करेंगे। फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल, सेकेंड डिग्री पार्शियल थिकनेस, थर्ड डिग्री फुल थिकनेस और फोर्थ डिग्री डीप फुल थिकनेस। यहां पर मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, ये जो है माइल्ड होता है, मतलब कम घातक होता है। ये मॉडरेट होता है, थोड़ा ज्यादा घातक होता है। उसके बाद ये जो है ये दोनों सीवियर कंडीशन होती है, ठीक है, सीवियर कंडीशन होती है। ये नॉर्मली ऊपर से जला होता है। ये थिकनेस जो पार्शियल थिकनेस होती है ये फुल थिकनेस है, यानी कि काफी डीप जाता है। और ये डीप फुल थिकनेस होती है, बहुत ही ज्यादा जो है सीवियर कंडीशन होती है, उसको 4 डिग्री बर्न्स कहते हैं। तो आप इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। मैंने आपको सिचुएशन दे दी है कि उसका राइट लेग जला हुआ है, कंटेन स्मॉल ब्लिस्टर हुए हुए हैं, फिर जो है एक्सट्रीमली पिंकिश रेड एंड साइनी मोइस्ट जो है वो ब्लिस्टर हो रखे हैं। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं आप। जी हाँ, जो पार्शियली ऊपर से जला होता है, रेडनेस होती है, नॉर्मली स्वेलिंग आती है, उसको जो है फर्स्ट डिग्री कहते हैं। लेकिन जहां पर ब्लिस्टर हो जाते हैं और मोइस्ट हो जाती है उसको सेकंड डिग्री कहा जाता है। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो रहेगा वो सेकंड डिग्री बर्न की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। ऐसे ही अब जो है आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आपके पास सभी के पास टेलीग्राम होना चाहिए। टेलीग्राम पे जाइए, पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को सर्च करिएगा। वहां पर 5000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। वहां पर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक, जहां भी है, जहां भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर ये क्लास शेयर कर दे। अभी एक बार पूरा देख ले, फिर जो है पूरी होने के बाद भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो है, बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द बर्न इन फिगर 1, यानी पिक्चर, यहां पर पिक्चर जो है शो नहीं हो रही है, हम बताएंगे लास्ट में। यू वुड एक्सेप्ट द फाइंड रिपोर्ट ऑफ सेंसेशन टू ओनली प्रेशर, ब्लेंसिंग एंड एनेस्थाइजेशन ऑफ द फीलिंग और एक्सट्रीम पेन। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो है पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर के आधार पर अपन करेंगे। एक फोटो दे रखा होगा आपके सामने, उस फोटो में जो है आपको कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे पहले करना है वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताते जाइएगा साथ में। ऐसे ही अब रेगुलरली आपके लिए क्लासेस जो है होती रहेगी स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों एक आपको बता दूं, यदि आप आर्ट्स फैकल्टी, आर्ट्स फील्ड में है और अपने चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो रीट, पटवार, वीडियो, सारी चीजों की जानकारी के लिए जे लक्ष्य क्लासेस के नाम से एक हमारे साथी है जो कि स्टाफ है, उनका एक यूट्यूब चैनल है जे लक्ष्य क्लासेस। आप यूट्यूब पे सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर ले, वहां पर आर्ट्स से जुड़ी आपको शानदार जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या कंडीशन दे रखी है वो देखेंगे अपन। A 58-year-old female patient has superficially partially thickness burn to the anterior head and neck। एक 58 साल की लेडीज है जिसका एंटीरियर और पोस्टीरियर जो हेड है वो जला हुआ है और नेक भी जली हुई है। फ्रंट एंड बैक ऑफ द लेफ्ट आर्म, यानी कि लेफ्ट आर्म जो है उसका फ्रंट और बैक यानी आगे पीछे दोनों जगह से जली हुई है। फ्रंट ऑफ द राइट आर्म, और जो राइट आर्म है वो फ्रंट से जली हुई है। उसके बाद पोस्टीरियर ट्रंक, यानी जो ट्रंक है पोस्टीरियर वो जली हुई है। फ्रंट एंड बैक ऑफ द राइट लेग, राइट लेग है वो दोनों तरफ से जला हुआ है। एंड बैक ऑफ द लेफ्ट लेग, और लेफ्ट लेग का जो है बैक साइड जला हुआ है। यूजिंग द रूल ऑफ 9 कैलकुलेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज दैट इज बर्न। यानी कि इसमें जो है बर्न परसेंटेज आपको बताना होगा, कितने परसेंट जो है वो लेडीज जली हुई है। ठीक है,
जल्दी से बताइएगा। मैंने अभी आपको रूल ऑफ 9 बताया था, उस हिसाब से पिक्चर आपके माइंड में रहनी चाहिए हमेशा। 9 रूल ऑफ 9 जो है बर्न्स की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, तो आप जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जल्दी से आप जो है इसका आंसर बताइएगा। यदि आप रूल ऑफ 9 लगाएंगे तो इसमें जो है आने वाली संख्या जो रहेगी 63% जो लेडीज है वो जली हुई है। 63% कैसे आया, वो आप अपनी कॉपी और पेन को उठाएंगे तभी जो है डीएसएसबी और ईएसआईसी हो, चाहे राजस्थान नर्सिंग की वैकेंसी हो, एमपी यूपी बिहार कहीं से भी हो, पंजाब हरियाणा वहां से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपके लिए जो है रूल ऑफ 9 जो है कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो है एक पार्ट है, साथ ही साथ पेन कॉपी को आप पीछा मत छोड़ देना, क्योंकि वो छोड़ दिया तो फिर जो है सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। 63% इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 30-year-old female patient has deep partial thickness burns on the front and back of the right and left leg, यानी राइट और लेफ्ट लेग जो है वो जला हुआ है फ्रंट एंड बैक से, यानी दोनों साइड से। लेग फ्रंट ऑफ राइट आर्म एंड एंटीरियर ट्रंक, सामने का जो है ट्रंक जला हुआ है। द पेशेंट वेट जो है वो 63 किलोग्राम है, ठीक है। यूज द पार्कलैंड बर्न्स फॉर्मूला, व्हाट इज द फ्लो रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 आवर्स, ml पर HR यानी कि मिलीलीटर पर घंटे, बेस्ड ऑन द टोटल यू कैलकुलेटेड। इसका सही आंसर बताइएगा। पार्कलैंड फॉर्मूला जो है वो मैं आपको क्लास के लास्ट में बताने वाला हूं। आप कमेंट बॉक्स में, यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं पार्कलैंड फॉर्मूला जो है वो क्या रहने वाला है। पार्कलैंड फॉर्मूला जो है उससे ये क्वेश्चन जो है आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। बताइएगा जल्दी से इसके आंसर। इसका आंसर जो आएगा, अपन पार्कलैंड फॉर्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 921 ml पर आवर्स आने वाला है, ठीक है। 921 ml पर घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए पेशेंट हैज ए बर्न ऑन द बैक ऑफ द टोर्सो दैट इज एक्सट्रीमली रेड एंड पेनफुल बट नो ब्लिस्टर आर प्रेजेंट। एक पेशेंट जो है वो बैक टोर्सो उसकी जली हुई है, एक्सट्रीमली जो है रेडनेस हो चुकी है, वहां पर पेनफुल जरूर है लेकिन ब्लिस्टर वहां पर नहीं है। व्हेन यू प्रेस्ड द स्किन इट ब्लेंचेस यू डॉक्यूमेंट दिस इज ए, यहां पर जो है बर्न की डिग्री बतानी है, सीवियरिटी बतानी है। मैंने आपको बताया था कि रेडनेस है, स्वेलिंग है नॉर्मल, तो उसको जो है अपन फर्स्ट डिग्री में रखेंगे। ब्लिस्टर है तो उसको जो है सेकंड डिग्री में रखेंगे। उसके बाद ज्यादा सीवियर है, डीप है तो वो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री आता है। यहां पर ब्लिस्टर नहीं है तो आप जो कंडीशन होती है उसके अनुसार आप अपना आंसर जल्दी से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, यहां पर ब्लिस्टर नहीं है, सिर्फ रेडनेस है, तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सुपरफिशियली बर्न है फर्स्ट डिग्री का, ठीक है। समझ में आ रहा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 11, ए पेशेंट हैज एक्सपीरियंस्ड फुल थिकनेस बर्न टू द फेस एंड नेक एज द नर्स इट इज प्रायोरिटी टू। एक पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है कि उसको बर्न कहां पर हुआ है, फेस एंड नेक पे। फुल थिकनेस बर्न है, थर्ड डिग्री जो है बर्न हो रखा है यहां पर, और फेस और नेक पे है। तो एक नर्स के नाते आप जो है प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राइमरी इंटरवेंशन क्या करेंगे एज ए नर्स। तो इसका सही आंसर जो है आप जल्दी से बताइएगा। मैं आपको बता देता हूं, फेस और नेक पे है, इसका मतलब जो उसको श्वास में तो दिक्कत होती होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है गड़बड़ होती होगी। इसका मतलब जो है नर्स का प्राइमरी जो एम रहेगा, प्राथमिक एम रहेगा, प्राइमरी उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा एक्सेस द एयरवे, ठीक है। एयरवे जो है उसको एक्सेस करना, सबसे पहले उसको देखना है कि उसको सांस जो है सही से आ रही है कि नहीं आ रही। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बर्न्स की 2 क्लास में जो है अपन कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक। आज एक क्लास होगी, कल जो है एक क्लास इसी टाइम जो है आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, ए पेशेंट इज इन द एक्यूट फेज ऑफ द बर्न मैनेजमेंट, यानी कि एक पेशेंट है जो बर्न मैनेजमेंट की एक्यूट जो शुरुआती फेज है उसमें है। द पेशेंट एक्सपीरियंस फुल थिकनेस बर्न टू द पेरिनियम एंड सैक्रल एरिया ऑफ द बॉडी। पेरिनियम और सैक्रल एरिया जो जेनाइटल एरिया होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहां पर जो है पेशेंट जल चुका है। तो इन द पेशेंट्स प्लान ऑफ केयर विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज प्रायोरिटी एट दिस टाइम। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई पेशेंट जो है वो जेनाइटल एरिया से जल चुका है तो एक नर्स के नाते आप जो है प्राइमरी डायग्नोसिस क्या करेंगे, सबसे पहले जो है किसको डायग्नोस करेंगे, किसको जो है कंट्रोल करेंगे, आप जल्दी से बताइएगा। डायग्नोसिस अभी मैं आपको बता दूं, एक हिंट देता हूं इसके आंसर का। इसके आंसर का हिंट ये है कि यदि कोई पेशेंट सबसे ज्यादा जो है जल जाता है, कहां से, जेनाइटल एरिया से जलता है, प्राइवेट पार्ट से जलता है, तो दोस्तों उसको जो है वहां पर मॉइस्चर रहती है, वहां पर जो है हाई
जो रेट रहती है किसकी, इन्फेक्शन की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हाई रेट रहती है, वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा इसका सही आंसर जो रहेगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले जो एक नर्स है वो डायग्नोस करेगी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। समझ में आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, द नर्स नोट्स ए पेशेंट हैज फुल थिकनेस सर्कमपेरेंशियल बर्न ऑन द राइट लेग। एक फुल थिकनेस यानी सेकंड जो 3rd डिग्री है बर्न हो चुका है, कहां पर, राइट लेग पे। द नर्स वुड सेलेक्ट द अप्लाई, यानी कि जो नर्स है वो सबसे पहले क्या करेगी, यहां पर ऑप्शन एक, प्लेस कोल्ड कंप्रेशन ऑन द बर्न एंड एलिवेट द राइट लेग बिलो द हार्ट रेट। बिलो नहीं होता है, अबो जो है हार्ट रेट करना होता है। असेस द डिस्टल पल्स इन द राइट एक्सट्रीमिटी, जो डिस्टल पल्स होती है उसको जो है वो देखेगी। एलिवेटेड द राइट लेग अबोव द हार्ट लेवल, एलिवेट मतलब ऊपर उठाएगी उस लेग को। प्लेस गॉज सिक्योरली अराउंड द लेग टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी गॉज पीस है उसको रखेगी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कहां पर, जहां पर बर्न हो रखा है। 13 नंबर क्वेश्चन के बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बताइएगा इसका जो है सही आंसर क्या रहने वाला है। इसमें 2 इंटरवेंशन करेगी नर्स, मैं आपको हिंट दे देता हूं। तो सबसे पहला इंटरवेंशन रहेगा वो रहेगा डिस्टल प्लस पल्स का। एसेस द डिस्टल पल्स इन द राइट एक्सट्रीमिटी, उसको पल्स को फील करना जरूरी है क्योंकि वहां पर जो है पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। और तीसरा जो अपना ऑप्शन है सी, एलिवेट द राइट लेग अबोव द हार्ट लेवल। तो जला हुआ पार्ट जो है राइट लेग है, जो अपना दायां पैर है, उसको एलिवेट करेगी, कहां से, हार्ट लेवल से ऊपर रखने का प्रयास करेगी। इसका एक कारण है कि यहां पर स्वेलिंग नहीं आती है। जब एलिवेट कर देते हैं किसी बॉडी पार्ट को, वहां पर स्वेलिंग आने के चांसेस कम रहते हैं, बर्न्स में स्वेलिंग ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, फिर पैर जो है वहां पर इन्फेक्शन के भी चांस हो जाते हैं। इसलिए जो है सबसे पहले वो राइट एक्सट्रीमिटीज की जो डिस्टल प्लस है उसको देखेगी, फिर जो है एलिवेट द राइट लेग अबोव द हार्ट लेवल। दोस्तों क्या मजा आ रहा है क्या क्लास में? सारे लोग कमेंट जरूर करें। आपके लिए अब रेगुलरली क्लासेस आएगी दोस्तों, हमने जो बोला था वो हमने करके दिखाया है। आपका भी आप जो है एक फर्ज बनता है कि आप जल्दी से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, ए पेशेंट अराइज टू द ER मतलब इमरजेंसी रूम विद द फुल थिकनेस बर्न ऑन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द टोर्सो एंड नेक। ठीक है, टोर्सो और नेक जो है सामने और आगे से जले हुए हैं, आगे पीछे से। द पेशेंट हैज नो स्पाइनल इंजरी बट इज डिसओरिएंटेड एंड कफिंग अ ब्लैक सूटी स्पुटम, यानी पेशेंट जो है वहां पर किसी प्रकार की स्पाइनल इंजरी तो नहीं है, लेकिन वो जो है डिसओरिएंट हो रहा है, सही से ध्यान नहीं लगा पा रहा किसी चीज पे, और कफिंग कर रहा है। कफिंग कैसी हो रही है, काली सूटी स्पुटम। वाइटल साइन दे रखे हैं। ऑक्सीजन के लेवल जो यहां पर कम दिखाई दे रहा है, 63% है। हार्ट रेट 142 बढ़ी हुई है 145। ब्लड प्रेशर जो है लो है 80 और 56, यानी जो 120 और 80 होना चाहिए वो 80 और 56 है। यहां पर रेस्पिरेटरी रेट है वो है 39। एज द नर्स को क्या करना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। आपको मैंने सारी कंडीशन यहां पर दे रखी है और क्लास भी जो है आधी से ज्यादा हो चुकी है, अबाउट टू एंड हो रही है, तो आप इसका सही आंसर जरूर बताएं। सारे के सारे आपके सामने सिचुएशन मैंने दे रखी है, इसका सही आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 14 उसका जल्दी से बताइएगा। मैं आपको बता देता हूं, प्लेस द पेशेंट हाई फाउलर पोजीशन, बिल्कुल उसको जो है सांस लेने के लिए आसानी हो, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके, इसके लिए हाई फाउलर पोजीशन देंगे उसको। फिर जो है प्रेप द पेशेंट फॉर द एस्कार्टोमी के लिए पेशेंट को तैयार करना होगा। प्रिपरेशन पेशेंट फॉर द फेसियोटोमी, ये नहीं करनी है। डी ऑप्शन, प्रिपरेशन द पेशेंट फॉर द इंट्यूबेशन, ये जरूरी है। फिर जो है ऑप्शन नंबर 5, प्लेस द पिलो अंडर द पेशेंट्स नेक, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फाउलर पोजीशन के बाद पिलो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्टेन द आईवी एक्सेस 2 साइड्स, बिल्कुल 2 साइड से जो है आईवी एक्सेस देना जरूरी है, जिससे कि बीपी जो है ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो सके। तो इसमें 4 के 4 ऑप्शन, 6 में से 4 ऑप्शन सही है, ए, बी, डी और एफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही क्लास एंड हो जाए अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ए पेशेंट अराइव्ड टू द इमरजेंसी रूम ड्यू टू experiencing burn while is an enclosed warehouse, which assessment finding below demonstrate the patient may have experienced an inhalation injury। ऑप्शन ए जो है कार्बोनसियस स्पुटम, ऑप्शन बी हेयर साइगनिंग ऑन द हेड एंड नोज, फिर जो है यहां पर लेरेम्टिस साइन,
फिर जो है ब्राइट रेड लिप्स, फिर जो है हॉर्स वॉइस और टेकिकार्डिया। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। कल की क्लास में जो है इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप जो है कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, लेकिन गूगल का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने स्वविवेक से जो है इसका आंसर देना होगा। आप सारे लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कल मैं जो है इसका आंसर आपको कल की क्लास में जो है बता दूंगा। सबसे पहले कल की क्लास में इसी का आंसर होगा, फिर जो है क्लास शुरू करेंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको ये पूरी क्लास, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और एनर्जी के साथ काम करेंगे हम आपके लिए। ऐसे ही क्लासेस अब रेगुलरली आपको इसी टाइम पर इसी यूट्यूब चैनल और पीजे वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेगी। तो बने रहेगा हमारे साथ, ऐसे ही प्यार बने रहेगा रखिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, अगली क्लास बर्न्स पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।